अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूथ टॉक और मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान। नाजरीन, फ़्रांस में सरकारी सतह पे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई। दुनिया भर में उसका रद्दअमल सामने आया। पाकिस्तान में भी उसका रद्दअमल सामने आया। कई सियासी और मजहबी जमातों ने उसमें एहतजाज अपने रिकॉर्ड करवाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से खासा एहतजाज सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के दरमियान एक मुआहदा हुआ। उसकी डेडलाइन 16 फरवरी तय पाई। 16 फरवरी के बाद मुआहदे पे दोबारा मुआहदा हुआ, जिसकी डेडलाइन 20 अप्रैल 2021 करार पाई। अब हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान ने मज़ीद डेट बढ़ाने की बात की और कहा कि ईद से पहले पहले ये मामला पार्लियामेंट में लेके जाया जाएगा। आपने यकीनन एक नई वीडियो देख ली होगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा की तरफ से एक वीडियो बयान जारी हुआ, जिसमें इस तहरीक के अमीर मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब ने वीडियो बयान में कुछ इस तरह का बयान दिया है। तो पहले हम वीडियो देखते हैं, बाद में कासिम साहब से उसके बारे में राय लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं तमाम आशिकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हूँ। जैसा कि पूरी कौम के इल्म में है कि हुकूमत पाकिस्तान के आला ज़िम्मेदारान ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की हयात मुबारका में 16 नवंबर 2020 को फ़्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर करने का एक मुआहदा किया। इस मुआहदे की तकमील के लिए दोबारा 2 माह का मज़ीद वक्त 20 अप्रैल तक मांगा गया, जिसका बाकायदा ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने पूरी कौम के सामने मीडिया पर किया। ये मुआहदा खालिसतन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए है। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की मरकज़ी मजलिस शूरा ने इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ैसला किया है कि 20 अप्रैल बरोज़ मंगल तक अगर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मुआहदे पर अमल दरामद ना किया तो रात 12:01 पर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन के मज़ार अक़दस से नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मार्च का आगाज़ किया जाएगा। लिहाजा अहलियान पाकिस्तान तमाम तर वाबस्तगियों से बाला तर होकर खालिसतन हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस के लिए मैदान अमल में आएँ और अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सुरखरू हों। लब्बैक लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। जी कासिम भाई, आपने वीडियो देखी। मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब जो कि अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने दो टोक बात कर दी कि अगर 20 अप्रैल तक ये इस मुआहदे पे अमल नहीं होता तो हम मज़ीद आगे इस डेट को नहीं लेके जाएंगे, ईद से पहले की बात हम नहीं करेंगे, 12:01 पे हम मैदान अमल में होंगे। जी बिल्कुल ज़ीशान भाई, वीडियो हमने देख ली है और तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ने इसी तरफ ही जाना था। देखिए, वो 2 बार टाइम दे चुके हैं और पहले मुआहदे और दूसरे मुआहदे के दरमियान आपको पता है कि पाकिस्तानी सियासत में और ख़ुसूसन तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के लिए एक बहुत बड़ा सानिया भी पेश आया। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के बानी अमीर जो थे अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब, वो इस दुनिया से चले गए। तो इससे कबल जो मुआहदा था उसके बारे में भी तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान ने सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। तो अब तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह की तरफ से हम इसी किस्म के फ़ैसले की तवक्को कर रहे थे। बल्कि मैंने तो तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उनकी तरफ से कुछ ऐसे भी सवालात उठते हुए देखे कि ये जो अभी मौजूदा क़यादत है, इनको 16 फरवरी के बाद टाइम को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने क्यों बढ़ाया इस बात को? जी ज़ीशान साहब, मैं भी इसी जानिब ही इशारा कर रहा था कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुनान ने इसी तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे डिस्कस की हैं और इस तरह के एतराज़ात उठाए हैं। मैंने इस हवाले से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह के रहनुमा हैं मौलाना फ़ारूकुल हसन साहब, उनकी एक मीडिया टॉक देखी है जिसमें उन्होंने कहा कि हुकूमत हमसे कहती थी कि आप हमें टाइम नहीं देते, तो इस बार हमने उन्हें टाइम दे दिया। आप जो कहते हैं वो बस आ जाते हैं। आप एक बात करते हैं और फिर बस मैदान में आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि मुआहदा होने की वजह भी यही थी कि हुकूमत ने इस तरह के शिकवे किए कि आप जनाब हमें
मतलब एक बार देखें तो सही, हमसे बात करके तो देखें, हमें टाइम दे के तो देखें। आप हमेशा बात करके तो बस बाहर आ जाते हैं, आप बात सुनते नहीं किसी की। तो फ़ारूकुल हसन साहब ने ये जो बात की ना, उससे मैंने यही नतीजा अख़ज़ किया है कि यकीनन वहाँ यही बातें हुई हैं कि आप हमें टाइम दे के देखें, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। तो आपको एहतजाज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके कारकुनान भी ज़ाहिर है कि जैसे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं, इन चीज़ों से हमें भी नहीं गुजरना पड़ेगा और आपको भी नहीं गुजरना पड़ेगा और मामला भी हल हो जाएगा। तो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने एक तो हुकूमत का वो शिकवा भी दूर कर दिया, ठीक है, उन्हें टाइम दे दिया 20 अप्रैल तक का, और जाहिर है कि उनकी क़यादत जो बानी अमीर थे, उन्हें गए हुए भी कुछ दिन हुए थे दुनिया से, उन्हें ख़ुद भी हो सकता है वक़्त चाहिए हो उस सब की तैयारी करते हुए, उन्होंने ये चीज़ें भी देखी हों कि हम इसकी तैयारी भी कर लेंगे और हो सकता है कि हमें किसी कोई और कुछ और करने की ज़रूरत ही ना पड़े, हुकूमत मामला हल कर दे तो बात ख़त्म। सही है। तो वो माहिदा होने की सादा वजह तो उस बयान से अगर आप रिलेट करें तो यही नज़र आती है। अप्रैल में हम देख रहे हैं कि इस बारे में कुछ ना कुछ तो शायद हो रहा है, जैसे जो शेख रशीद साहब उनका बयान भी आया, और जी शेख रशीद साहब ने बयान दिया कि हम इसे पार्लियामेंट में लेके जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने मुआहदा किया था। जी, अप्रैल के शुरू से ही मैं इसे बड़ी बारीक बीनी से देख रहा हूँ। उन्होंने बयान दिया कि हम लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद बाकायदा ये हमने ख़बर देखी मीडिया पे कि तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है वो इस मामले को गालिबन काबीना में डिस्कस करने वाली है कि इसे कब पार्लियामेंट में लेके जाना है। फिर काबीना का फैसला भी आया कि हम ईद से पहले इस मामले को पार्लियामेंट में लेके जाएंगे। लेकिन तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के अमीर के मैंने 2-3 बयानात मुख्तलिफ जलसों में देखे कि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि ईद से पहले नहीं, 20 से पहले जी। तो अब उन्होंने इस चीज़ का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हम तो जनाब अली 20 वाले दिन रात 12:01 को खादिम हुसैन रिजवी साहब के मज़ार से निकल पड़ेंगे, वही जो उनका पहले भी मरकज़ रहा है, मस्जिद रहमतुल्लाह अलैहि। कासिम भाई, एक सवाल यहाँ पे मैं अर्ज़ करता हूँ कि जो चैम गोइयाँ हो रही हैं सोशल मीडिया पे भी हो रही हैं, दीगर जहाँ पे भी कभी डिस्कशन हो तो होती है इस बारे में कि 20 अप्रैल आ रहा है रमज़ान में जी, तो ये एक तो चैलेंज होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी जी, कि रमज़ान में एहतजाज करना, रोज़े की हालत में एहतजाज करना जी, ये क्या, और मौसम भी आपको पता है गर्म आ रहा है जी, और क्या ये आसान काम होगा? कोई क्या वाकई निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? शायद वो ईद से पहले के टाइम इसलिए कह रहे हैं कि भाई रमज़ान निकल जाए तो फिर मामला आपको लेके चलते हैं। हो सकता है कि हुकूमत ने भी ईद से पहले वाला टाइम इसलिए दिया हो कि चले तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह वाले भी ये सोचेंगे हम वो खुद ईद से पहले का कह रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, रमज़ान भी गुजार लेते हैं। लेकिन हमें तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह की क़यादत और उनके कारकुनान की जो तारीख़ है उसे भी देखना पड़ेगा। जी, गर्मी या रोज़े मेरा नहीं ख्याल कि उनके एहतजाज पे असरअंदाज हों। अच्छा जी, उसकी वजह मैं बयान कर देता हूँ। तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह ने वैसे तो बहुत बहुत बड़े जलसे भी किए, मीनार पाकिस्तान भर दिया, कराची में नश्तर पार्क बाग जना भर दिया, लेकिन उन्होंने 2 बड़े जो एहतजाज किए हैं इस्लामाबाद में, वो आप गौर करें तो 1 नवंबर के दरमियान था। नवंबर का दरमियान आप ये देखें कि वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है, जो मरी के बिल्कुल करीब है। ठीक है, नवंबर का दरमियान आप मतलब अपना जो वस्ती पंजाब है उस हिसाब से हम नहीं देखेंगे, सर्दी होती है जी। और इसी तरह जो पहला धरना था वो नवंबर के एंड में शुरू हुआ था, वो भी सर्दी में था, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि दोनों धरने जब शुरू हुए तो शदीद बारिश हो गई थी, और दोनों धरनों में हमने देखा कि उनकी वो किसी किस्म की ऐसी तैयारी नहीं थी बारिश से बचने के लिए, या पहले उन्होंने कोई इंतजामात होटलों के किए हों, टेंट लगाए हों, कुछ नहीं था ऐसा। बल्कि आप देख लें, शायद यूट्यूब पे आपको वीडियोस भी मिल जाए पहले धरने की, कि लोगों ने उसमें शर्ट्स उतार दी थी अपनी सर्दी में बारिश के साथ लड़ने के लिए, जुनून में, ठीक है। तो इनका कारकुन इस तरह का है, और क़यादत ने भी अपने वो जिस कंटेनर में थे उससे वो चादरें हटा दी थी कि कारकुनान पे बारिश पड़ रही है तो हम पे भी पड़े, हम क्यों बचे रहें, हालांकि लोग रोकते रहे, रोल मॉडल बन के सामने आए। रोल मॉडल तो असल में इनके मामला कुछ इस तरह के हैं।
ये क़यादत और कारकुनान की आपस में अटैचमेंट और मोहब्बत और एक दूसरे पे एतबार बहुत ज़्यादा है। और अगर इसे पंजाबी में ये कहें कि ये दोनों एक दूसरे की कंड नहीं लगने देते। ठीक है, तो इस हवाले से तो बिल्कुल तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह को कोई मसला नहीं होगा। वो अगर उन्होंने निकलना है तो रमज़ान और गर्मी उनके लिए कोई मुश्किल नहीं बनेगी। अगर फिर दो सूरतें हो सकती हैं एहतजाज अगर होता है तो, जैसे अगर आप कह रहे हैं कि ये तो मैदान अमल में आएंगे ये पीछे हटने वाले नहीं है, इनका मिजाज भी ऐसा ही है। तो अगर ये आते हैं तो या तो हुकूमत इनका मुतालबा फौरी अमल पैरा हो जाएगी, मान लेगी मुतालबा, और या ये है कि जिस तरह पहले होता है कि क्रैकडाउन होता है या फिर इन पे वही शैलिंग और एहतजाज को रोकने के लिए या इनको भगाने के लिए वहाँ से कोई भी काम किया जाता है, कानून नाफिज करने वाले इदारे आते हैं, उनको उठाते हैं वहाँ पे। फिर रमज़ान की हालत में, रोज़े की हालत में ये सब काम होना, इसको क्या देखते हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो सवाल आपने उठाए हैं ना, मुझे कामिल यकीन है कि हुकूमत भी ये सोच रही होगी कि रमज़ान है, हमारे लिए ये सब कुछ करना आसान होगा। अच्छा जी, लेकिन ये सारी सोचें रमज़ान से पहले पहले की हैं। हाँ, आप देखेंगे कि जब रमज़ान आएगा और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के कारकुनान जब निकलेंगे तो फिर इन्हें ख्याल आएगा, ओहो हो अब हम इनका क्या करें। आप नामूसे रिसालत के लिए निकले हुए मुसलमान, उन पर आप शैलिंग किस तरह करेंगे? रोज़े की हालत में नामूसे रिसालत के लिए निकले हुए मुसलमान, और आपको 2 बार टाइम दे के वो निकले हैं। आपने खुद टाइम दिया, खुद दस्तखत किए, उस टाइम को पूरा करके वो निकल रहे हैं। आपके पास कोई इखलाकी जवाज़ बाकी नहीं रहता कि उन पे शैलिंग करें, उनको मारें, उनके खिलाफ क्रैकडाउन करें। वो तो 5 मिनट पहले भी निकले, बल्कि वो कह रहे हैं 12:01 पे, ठीक है, पूरा टाइम करके वो निकलेंगे। इनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं रहेगा और ये बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। और जाहिर है कि हम तो यही मशवरा देंगे कि ये मामला भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का है, तो उन्हें इससे पहले पहले ये हल कर देना चाहिए। लेकिन हुकूमत यही सोच रही है कि रमज़ान में एहतजाज मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है ये मुश्किल नहीं होगा। ये सब कुछ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, ये हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगा। रही बात क्रैकडाउन वगैरह की, तो देखें इसका बहरहाल नताइज यही निकलते हैं। अगर हुकूमत इस मामले को हल करना चाहती है और उनकी नीयत है कि हमने सफ़ीर निकालना है, फिर तो बड़े आसान हल हैं इसके। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह एहतजाज के लिए निकलती है, निकले। हुकूमत ने नियत की हुई है कि हम पार्लियामेंट में लेके जाएंगे ईद से पहले। कितने दिन लगेंगे? 10 दिन एहतजाज कर लेंगे, 20 दिन एहतजाज कर लेंगे, ईद करीब आ जाएगी। ईद करीब आ गई, वो बैठे हैं एहतजाज कर रहे हैं, अपना वहाँ रोजे रख रहे हैं, नाते पढ़ रहे हैं, जैसे वो करते हैं, नारे लगा रहे हैं, वहीं तरावियाँ पढ़ रहे हैं, ये कुछ ही करेंगे ना वो। इनके अपने वज़ीर ये बयान दे चुके हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तोड़ फोड़ नहीं करती, तोड़ फोड़ का तो कोई खदशा नहीं है उनको। शहरयार अफरीदी साहब ने पार्लियामेंट में ये बयान दिया था ना। अच्छा जी, बिल्कुल, उन्होंने कहा था के बारे में। जी बिल्कुल, उन्होंने ये कहा था जब आसिया वाला मामला हुआ था और मुल्क में तोड़ फोड़ हुई थी कुछ, तो शहरयार अफरीदी साहब जो वजीर मुमलिकत थे दाखिला उमूर के, उन्होंने कहा था कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के कारकुनान किसी किस्म की तोड़ फोड़ में शामिल नहीं। मैं बतौर वजीर दाखिला ये बात जिम्मेदारी से कहता हूँ। ठीक है जी। उन्होंने कहा कि हमारे पास सबूत हैं कि दूसरी जमातों के कारकुनान घुसाए गए और उन्होंने तोड़फोड़ की। तो आप खुद ये मान चुके हैं जी, आप खुद ये मान चुके हैं कि वो तोड़फोड़ नहीं करते, और बादियों नज़र में हमें भी ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई उनकी पूरी तारीख में। इस बारे में हम बाकायदा बल्कि डिस्कशन भी कभी करेंगे। ठीक है। और फिर मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मामलात हैं और हुकूमत ये सोच रही है कि हमें अभी टाइम दरकार है इस काम के लिए, और उनकी नीयत है कि लेके जाएंगे, वाकई ही लेके जाएंगे, तो फिर तो यही होना चाहिए कि तहरीक लब्बैक वाले आ जाए मैदान में जी। ठीक है, वहाँ जाके बैठ जाएं, जैसे आप फरमा रहे हैं कि वो ना तो वो कुछ और करते हैं ना, वहाँ पे वो रोज़े भी रख लेंगे, तरावी पढ़ लेंगे, नमाजें पढ़ लेंगे, बैठे रहेंगे वहाँ पे, और वैसा वो तोड़फोड़ वाला काम करते भी नहीं है। तो ये अपना काम करें और हुकूमत अपना काम करे। तकरीबन मेरा ख्याल है 20 अप्रैल को 5 या 6 रमज़ान होगा, उम्मीद है, और तकरीबन 20-25 दिन होंगे बकिया उनकी। पहले भी अगर आप 29 रमज़ान भी लगाते हैं, ईद से पहले तो पहला रोज़ा भी है और 29वां रोज़ा भी ईद से पहले ही है, ज़ाहिर है ईद से पहले लेके जाएंगे तो हुकूमत फिर वो काम अपना आखिरी अशरे में जाकर कर ले। 10 दिन को 20 दिन बैठे रहेंगे, जब वो हुकूमत अपना काम कर लेगी वो कर लेंगे, ये उठ के चले जाएंगे, ठीक है काम हो गया हमारा। ठीक है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि फिर ऐसा ही होना चाहिए। अब हम इस पे आ जाते हैं कि बाकी जमातें अगर कह देती हैं कि सफ़ीर नहीं निकालना, ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है।
हमें फलां मसाइल हो जाएंगे, सारा यूरोप हमसे कट जाएगा, फायदे हो रहे हैं अभी तो वो नहीं मिल पाएंगे जी, तरह तरह के नुकसान हो सकते हैं। जी जी बिल्कुल दुरुस्त। तो देखें, बतौर मुसलमान या पाकिस्तानी अवाम का मिजाज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये है इस मामले में कम अज़ कम कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त का मामला आता है तो वो इन चीज़ों को नहीं देखते। तो ज़ाहिरन अगर मुआहदे में यही लिखा गया है अगरचे कि पार्लियामेंट फैसला करेगा, मुआहदे में ये कहीं नहीं लिखा गया कि पार्लियामेंट निकालेगा जी, और हम ये कमिटमेंट करते हैं कि पार्लियामेंट लाजमी निकालेगा, उन्होंने कहा फैसला करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट ये फैसला करता है कि नहीं निकालना, इससे पहले भी अगर जाता है तो पार्लियामेंट ये फैसला कर देता है। अब तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के पास क्या ऑप्शन होगी? या तो वो उस वक्त तक धरने में बैठे होंगे या जेलों में बैठे होंगे, ठीक है, या कुछ धरनों में होंगे और कुछ जेलों में होंगे। तो तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के पास बिलाखिर यही ऑप्शन होगा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, वो जो वहाँ बैठे होंगे उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए, जो पहले जेलों में होंगे वो तो पहली जेलों में होंगे, फिर वो आसिया की तरह उन्हें जेलों में रखा जाए, 6-6 महीने साल उन्हें वहाँ रख के गलाया जाए, तंग किया जाए, जैसे पहले तशद्दुद वगैरह भी किए जाते रहे, तंग भी किया जाता रहा और पता नहीं कितने 100 साल सजाएं भी सुनाई गई। तो इस तरह के मामला करके इस मामले को इस तरह डिफ्यूज़ किया जाए। लेकिन देखें इसका जो असर होगा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तो इस सारे मामले से फिर बरी ज़िम्मा हो जाएगी। उन्होंने सारी कोशिश भी कर ली, कुर्बानियाँ भी दे दी, उनका लीडर जो था, बानी भी था, अमीर भी था, वो भी इसी मामले के दौरान इस दुनिया से चला गया। और उनका दावा, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह का तो दावा भी यही है कि खादिम हुसैन रिजवी साहब का इस दुनिया से जाना जो है उसका सबब फ्रांस की गुस्ताखी ही बना और उनको वो गम ले गया। ठीक है, तो इस सारे मामलात के बाद अगर गिरफ्तारियां भी होती हैं, धरने भी होते हैं, उसके बाद भी नहीं होता, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह बहरहाल एक सियासी जमात है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उलिल अम्र नहीं है। पाकिस्तानी अवाम को जवाब दे तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह नहीं है, पाकिस्तानी अवाम को जवाब दे तहरीक इंसाफ की हुकूमत। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये भी हो जाएगा अगर पार्लियामेंट में जाता है तो वो लोग जो बहती गंगा में हाथ धोने आते हैं कि जब ये काम हो जाता है कि हम भी आशिक रसूल हैं, हम भी मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हैं, हम भी ख़त्म नबूवत का नारा लगाते हैं, तो हम भी मुसलमान हैं, हम भी आशिक रसूल हैं, तो वो सारे खुल के सामने आ जाएंगे कि भाई जब पार्लियामेंट में ये मामला गया था तो आप लोगों ने इसके खिलाफ वोट दिया था, आपने ये वाला जो फैसला था आपके हक में था, आपके हाथ में था, आपने इस पर अमल नहीं किया। जी बिल्कुल ज़ीशान साहब, बहुत से लोग इस मुआहदे पे तनकीद भी करते हैं और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को कहते हैं कि आपने ये गलत मुआहदा किया। असल में ये मुआहदा सियासी तौर पे भी और हर तरह से दुरुस्त है, ये वाला मुआहदा जी, ये मुआहदा बिल्कुल दुरुस्त है। और आपने जो नताइज बताए हैं ना सियासी जमातों को, जो अगर सफ़ीर नहीं निकाला जाता तो सियासी जमातों के साथ जो होगा, वो आपने बिल्कुल दुरुस्त तज्जिया किया है इसका कि अब बाल तमाम सियासी जमातों के कोर्ट में चली गई हैं। तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने अपनी यहाँ नेक नियति का भी इजहार भी कर दिया है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा प्रेशर हुकूमत पे हो, हुकूमत ने निकालना है, हमें नहीं पता आपने निकालना। उन्होंने कहा जी ठीक है, आप पार्लियामेंट में लेके जाना चाहते हैं, सब निकाल लें। और दूसरी बात सब इसके जिम्मेदार बने। तो ये भी नहीं कहा कि भाई हम ही इसके मतलब ठेकेदार हैं या इसका जो भी क्रेडिट मिलना है, जाहिर है क्रेडिट तो उसको मिल रहा है ना, अगर ये काम होता है तो लोग इसको अच्छा ही गर्दानेंगे। अगर पार्लियामेंट निकाल देता है पार्लियामेंट सारी जमातों को मिलेगा। ये भी नहीं कहा कि ये सारा फायदा हमें ही हो, ठीक है, जैसा कि जो साबिक अमीर हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खादिम हुसैन रिजवी साहब, वो ये भी फरमाया करते थे कि जो भी रसूलुल्लाह का बात करेगा, जो भी दीन की बात करेगा, दीन के लिए काम करेगा, हमारे सारा आंखों पे जी। और ये उनका ये कह लें कि एक अमली नमूना है ये वाला कि भाई ठीक है, ये आपको मौका मिल गया, फिर को निकालें अपना, आप हमारे सारा आंखों पे, हम आपके साथ हैं इस मामले में। जी जी बिल्कुल, देखें दोनों सूरतों में उन्होंने नेक नियति का मुजाहरा किया। उन्होंने हुकूमत पे मतलब इस तरह वजन नहीं डाला कि जनाब आपने ही निकालना है, कोई पार्लियामेंट में नहीं, ये जाहिर है पता तो नहीं भी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की मारा है ये सारा फैसला। जी जी, उन्होंने कहा ठीक है, आप लेके जाना चाहते हैं पार्लियामेंट में लेके जाएं, उसका क्रेडिट भी सब लें और उसका नुकसान अगर उसका बैड इम्पैक्ट कोई आता है वो भी सब लें फिर जी। और करीब जी, और तहरीक लब्बैक को तो उसका नुकसान नहीं होगा, तहरीक लब्बैक जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया, जो उनके हाथ में था, जितना कर सकते थे उन्होंने कर लिया। या इसके जो नताइज निकलेंगे ज्यादा से ज्यादा वही आप फरमा रहे हैं कि जेलों में जाना और ये क्रैकडाउन को बर्दाश्त करना और शेल बर्दाश्त करना। जी दोबारा देखिए, दोबारा वो 6 महीने साल जेलें अगर काट लेते हैं तो मुझे बताएं उसके बाद वो क्या कर सकते हैं। बात अमर तो नहीं है, उलिल तो नहीं है, वो इस चीज़ के जवाब दे तो नहीं है। हुकूमत अवाम जो पाकिस्तान की अवाम है उन्होंने हुकूमत तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को नहीं दी, उन्होंने हुकूमत तहरीक इंसाफ को दी है, सूबों में हुकूमत मुख्तलिफ पार्टीज़ को दी है।
तो उलिल अम्र जो हैं सारा वज़न उन पे ही है, इन्होंने अपनी पूरी कोशिश करनी है। तो बहरहाल देखें किस तरफ सूरत हाल जाती है। अगर ये नहीं होता तो मुझे तो हालात इसी तरफ जाते नज़र आते हैं कि तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह को एक बार फिर कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, जेलों में जाना पड़ेगा। अगर ऑपरेशन होता है तो ज़ाहिर है उसमें ज़ख्मी भी होंगे, कुछ लोग जान से भी जाते हैं, अफसोसनाक सूरत हाल है। तो ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा और आसिया वाले मामले की तरह मुझे लगता है कि ये मामला इसी तरह बैठ जाएगा। अल्लाह ताला अल्लाह ना वाला करे कि मामला ऐसा हो। फरमाए। अल्लाह ताला आफियत वाला मामला फरमाए। आमीन। जी नाज़रीन, ये थे इस हमारे पे साथ। हम इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू इन दिनों में जारी रखेंगे। ये बहुत अहम मौजू है और आवाम को जैसे जैसे इस बारे में जी अपडेट आती रहेगी तो इसमें जो इंशाल्लाह भी हम मतलब डेवलपमेंट्स होती रहेंगी हम इंशाल्लाह इस बारे में गुफ्तगू भी करेंगे और मुमकिनात को भी डिस्कस करेंगे कि अब क्या हो सकता है और अब क्या होना चाहिए। जी इंशाल्लाह। तो डेवलपमेंट्स और मुमकिनात के बारे में सुनने के लिए और इस बारे में बाखबर रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।